हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो टाइप था वो हम लोगों ने देख लिया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट है इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल जो है ये नेचुरली तो नहीं होता है, ये जो है ये मैन मेड होता है या फिर हम जो मनुष्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो सेकंड पार्ट था इसका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दिस मेथड आर मैन मेड आर यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन। इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब ये वाला जो वो मैन मेड होता है और कॉमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब प्लांट जो होते हैं उनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन या कॉमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो फॉलोइंग मेथड से होता है। इसमें जो है फर्स्ट है कटिंग, जिसमें स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, सेकंड है लेयरिंग एंड थर्ड है ग्राफ्टिंग। फर्स्ट इसमें कटिंग, और कटिंग का मतलब इसमें जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनको कट करके और फिर सॉइल के अंदर ग्रो किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें कटिंग फर्स्ट है इसमें स्टेम कटिंग। इन दिस मेथड स्टेम ऑफ द प्लांट इज कट इनटू स्मॉल पीसेज एंड दीज पीसेज आर प्लांटेड इनटू सॉइल। मीन्स जो प्लांट स्टेम होता है उसको छोटे छोटे पीस जो होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनमें काट लिया जाता है और उसके बाद में उसमें वेट सॉइल जो होती है उसमें प्लांटेड कर दिया जाता है या मिट्टी के अंदर उसको उगा दिया जाता है। द वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय कटिंग इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स सच एज लेंथ ऑफ प्रोपाग्यूल्स, एज ऑफ मदर प्लांट, एनवायरमेंट ऑफ द एरिया एंड देयर कटिंग आर बीइंग ग्रोन etc। स्टेम कटिंग जो होती है वो अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू जो होता है वो अफेक्ट होती है। जैसे स्टेम का जो लेंथ है वो या उसका पीस जो है उसकी लेंथ कितनी है या एज कितनी है मदर प्लांट की, तो ये जो है ये भी इसको अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम कटिंग इज शुगर केन, ग्रेप्स, शुगर केन गन्ना जो होता है उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं, ग्रेप्स, रोज़ एंड बोगेनविलिया। रोज़ का जो प्लांट होता है उसके स्टेम जो होता है स्टेम को कट करके और जो है वेट सॉइल के अंदर उगा दिया जाता है। तो ये जो है ये स्टेम कटिंग के एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड इसमें रूट कटिंग, लेमन, गवावा, एप्पल, चेरी etc एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। Vegetative propagation. Root cuttings. In root cutting methods, the piece of roots are cutting are planted into vertical position of the adventitive buds present on the top में shoot। मीन्स जो होता है इसमें रूट्स जो होते हैं रूट्स को कट करके और सॉइल के अंदर जो स्टेप से वर्टिकली जो इसको ग्रो कर दिया जाता है सॉइल के अंदर। तो इसमें जो बोरिंग जो पार्ट होता है उसमें से नोट्स जो होते हैं उनसे रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और अपर वाले पार्ट पे लीव्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक नई प्लांट की तरह ये बिहेव करता है। सेकंड टाइप इसमें लेयरिंग। इन दिस मेथड द स्टेम ऑफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज इंड्यूस्ड to produce adventitive buds without separating is from the mother plant which is give rise to new shoots। मीन्स लेयरिंग जो होती है इस लेयरिंग के अंदर प्लांट पार्ट जो होते हैं उसको मदर प्लांट से विदाउट सेपरेटिंग, मतलब बिना अलग किए ही जो है उसको सॉइल के अंदर बोर्ड या दबा दिया जाता है और वो जो है वो एक नई प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। देर आर टू मेथड्स ऑफ लेयरिंग जो होती है इसके भी दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इसमें माउंड लेयरिंग। इन दिस मेथड ए ड्रॉपिंग स्टेम ब्रांच ऑफ प्लांट इज बोरेड इन द सॉइल।
caretaking during that at least 2 nodes of branch are buried in the soil। मीन्स इसमें जो प्लांट ब्रांच होती है उसको ऐसे फोल्ड करके और इस टाइप से जो उसमें सोइल के अंदर जो है वो बोरेड या दबाया जाता है। और दबाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो बोरेड या दबाया हुआ पार्ट है उसमें कम से कम 2 जो इंटरनोड्स हैं वो सोइल में होनी चाहिए। टॉप ऑफ द ब्रांच remains above the soil level. After some time, adventitious roots from the nodes or buried position of stem start developing. After suitable time, this branch is cut from the mother plant and along with soil mosses, it is planted in the desired plants where is grow is an independent plant. Example, sambac and jasmine। ओके, ये वाला जो मेथड्स है वो ऐसे प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल समबैग, जैस्मिन, जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें एक जो ब्रांच होती है इसको फोल्ड करके और जो है नीचे की ओर इसमें सॉइल के अंदर इसको बोरेड किया गया है। नीचे जो सॉइल वाला पार्ट है इसमें कम से कम 2 नोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ से ये वाला जो है इसमें नीचे रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और बाकी जो पार्ट है वो सॉइल से आउटसाइड में होता है। तो आउटसाइड में जो है ये नॉर्मल जो है लीव्स उनकी तरह ये फोटोसिंथेसिस करता रहेगा। जैसे यहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाद में ये वाली जो ब्रांच होती है इसको मदर प्लांट से कट करके और सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे ये वाला जो वो न्यूवन प्लांट की तरह बिहेव करता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टाइप इसमें एयर लेयरिंग और गुटी। ये एक बेस्ट मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रीज विच हैव थिक ब्रांचेज। जब ये वाला मेथड वो ऐसे प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है जिनका स्टेम जो वो थिक होता है और वो वाले जो वो फोल्ड नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए ये वाला मेथड यूज किया जाता है। इन दिस मेथड द bark of outer layer of a normal thick healthy part of branch is removed in the form of a ring. This barkless part of branch is covered with the mosses, wet soil और wet cotton। मीन्स इसमें जो प्लांट्स होता है उस प्लांट्स के जो ब्रांच होती हैं उस ब्रांच के आउटर जो पार्ट होता है उस आउटर पार्ट में से यहाँ से जो है बार्क उसको एक सर्किल में रिमूव कर दिया जाता है और इसको जो है इसमें कवर कर दिया जाता है बाय द वेट मॉसेस। जो मॉसेस होते हैं या फिर वेट सॉइल और वेट कॉटन जो होती है उससे यहाँ से इसको कवर्ड कर दिया जाता है ताकि यहाँ पे जो है वो मॉइस्चर बना रहे। और इसके साथ ही ये वाला जो ब्रांच होती है इस ब्रांच के अपर साइड में जो ब्रांच होती है उसके ऊपर एक पोट या मटका जो होता है वो बांध दिया जाता है और उसको एक रस्से से इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे पानी जो है वो लगातार इसके ऊपर गिरता रहेगा और ये जो है वो कंटिन्यूस वेट बना रहेगा। तो यहाँ से जो नोड्स होती हैं उन नोड्स से यहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस ब्रांच के ऊपर जो हम लोगों ने जो कपड़ा या कॉटन वगैरह जो भी लगा रखा है उसको बांधने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको जो है एयर लेयरिंग या फिर गुटी कहते हैं। इसको कहते हैं GOOTE, गुटी। ये जो है गुटी कहते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं ये वाला एक प्लांट है और इस प्लांट की जो ये वाली ब्रांच होती है ब्रांच के ऊपर यहाँ से बार्क जो होती है उसकी एक सर्कल के अंदर जो है रिमूव किया गया है। अपर जो ब्रांच है यहाँ पे ये वाला पोट जो है इसको लगाया गया या मटका जो होता है इसमें एक जो है वो छेद कर दिया जाता है और उसके साथ रस्सी बांध दी जाती है ताकि वाटर जो है वो कंटिन्यूस यहाँ से इसके ऊपर आता रहे और इसको जो है वो वेट बनाए रखे। और ये जो स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पे कॉटन या जो कपड़ा बनाने के बाद में इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गोटी। as shown the diagram, the gutti is provided the water drop by drop, मतलब लगातार जो है बूंदों के रूप में यहाँ से जो कंटिन्यूस पानी आता रहता है। आफ्टर 4 to 8
वीक्स रूट आर सीन इन द गुटी। यहाँ से जो है 4 से 8 वीक्स के बाद में यहाँ से रूट्स जो है वो दिखाई देने लग जाती है। दिस रूटेड गुटी इज रिमूव्ड फ्रॉम द मदर प्लांट एंड इन द पोटेड इन द सोइल। आफ्टर सम टाइम ये वाला जो है इसको यहाँ से मदर जो प्लांट होता है इससे यहाँ से इसको सेपरेट कर लिया जाता है और सॉइल के अंदर प्लांटेड करके इसको जो है यहाँ से एक नई प्लांट की तरह ये बिहेव करता है। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड वो है ग्राफ्टिंग। ये भी एक बेस्ट मेथड है जिसको हम लोग प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। In this method, parts of two separate planted are jointed in such a way that after combining they may grow in the form of a new plants। मतलब ग्राफ्टिंग जो होती है इसमें दो डिफरेंट प्लांट जो होते हैं उन प्लांट्स को स्टेप से ऐड किया जाता है कि ये वाले जो हैं दोनों एक ही प्लांट की तरह बिहेव करते हैं और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। Grow in a new plants, the part of good quality plant which is grafted is known as सियोन। इसमें जो जिस प्लांट्स को हम लोग इसके साथ यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं शियोन। द अदर लोकल प्लांट विद inferior quality on which sione is fitted and which will be the base of the new plant is termed as stalk। उसको स्टॉक बोलते हैं। नीचे वाला जो प्लांट है मतलब जिसके ऊपर ग्रो किया जाएगा उसको हम स्टॉक कहते हैं। Sione and stalk are tied together so that their cambium remain in contact. After some time both the cambium get attached and their cells are dividing. Now the vascular tissues of both sione and stalks make contact with each other. This method is used in economically important plants like roses, mangoes, एप्पल, लेमन etc। ये वाला जो मेथड है वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो प्लांट होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रोजेस, मैंगोज, एप्पल, लेमन etc। ये वाला जो मेथड है जनरली जो नर्सरी वगैरह जो होते हैं प्लांट्स के लिए उनके अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग आर द मेन मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग जो होता है इसके कुछ स्पेशल मेथड्स हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है इसमें विप और टंग ग्राफ्टिंग। In this type of grafting both are the stalk and sione should be of same thickness about 5 to 8 centimeter long, V-shaped cut in made in the stalk like wise the sione is cut in such a way that is get fitted in the cut portion stalk। मतलब इसमें जो सियोन होता है उसको इस टाइप से कट किया जाता है जो है इसमें ताकि ये वाला जो वो स्टॉक जो प्लांट होता है उस प्लांट्स के साथ फिट हो सके। ऐसे दोनों को जो है यहाँ पे इसके साथ जो है एक साथ टाइड अप किया जाता है। आफ्टर फिटिंग द सियोन ऑन स्टॉक इट इज़ टाइटली टाइड। आफ्टर सम डेज बर्ड्स ऑफ द सियोन स्टार्ट ग्रोइंग। यहाँ से जो सियोन और जो स्टॉक होता है इन दोनों को एक साथ फिट करके और यहाँ से जो इसको जो है यहाँ से टाइड अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो एक ये कंप्लीट जो है न्यू प्लांट की तरह बिहेव करता है। और आफ्टर सम टाइम थोड़े दिनों बाद में जो है इसके यहाँ से सियोन वाला जो पार्ट है इसमें से बर्ड्स जो होती है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है या ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सेकेंड इसमें वेड्स ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड आल्सो द स्टॉक एज वेल एज द सियोन आर इज द सेम थिकनेस। द स्टॉक इज कट इन द शेप ऑफ V while the sione is cut in wedge shape
आफ्टर फिटिंग द सियोन ऑन स्टॉक दे आर टाइटली टाइड अप। मीन्स इसमें जो स्टॉक होता है और जो सियोन होता है, सियोन जो होता है, सियोन के स्टेम को जो स्टेप से वी शेप में कट किया जाता है। इसके साथ ही जो स्टॉक होता है उस स्टॉक को इसमें फिट करने के लिए स्टेप से जो है खाँच या ग्रूव बनाया जाता है और बाद में जो है इसको इसके साथ फिट करके और टाइड अप किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसमें क्राउन ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड ऑफ द स्टॉक इज मैनी टाइम इन थिकनेस in comparison to the scion. Therefore a large number of scion may be grafted on the stalk। इसमें जो स्टॉक जो होता है उसके ऊपर जो सियोन वाले जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को एज ए क्राउन, छोटे छोटे क्राउन्स जो होते हैं उन क्राउन्स के रूप में या अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे वी शेप कट लगा के और उनको टाइड अप किया जाता है। तो एक ही जो स्टॉक प्लांट होता है उसके ऊपर बहुत सारे सियोन जो होते हैं उनको ग्राफ्टेड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसमें बड कटिंग, bud grafting. In this method, a bud is grafted on a stalk at a T-shaped cut is made in the bark of stalk plant and bud is grafted in the cut. After grafting the bud on stalk, it is tightly tied. The grafted buds start growing after some days। जैसे कि आप लोग जो है नीचे डायग्राम में जो है देख पा रहे हैं, इसमें जो बड ग्राफ्टिंग होती है स्टॉक वाला जो होता है इस स्टॉक प्लांट्स के ऊपर यहाँ पे टी शेप में कट करके और जो सियोन पार्ट होता है उसको यहाँ से इसके अंदर फिट कर दिया जाता है और ऊपर से इसको टाइड अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो इनमें इसके जो कैम्बियम जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं और एक सेम प्लांट्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेन पार्ट इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, यदि आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, इसमें कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ।